हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। किसी नगर में भूख, प्यास, नींद, आशा नाम की 4 बहनें रहती थी। उन चारों में लड़ाई होने लगी। भूख कहती मैं सबसे बड़ी हूँ, प्यास कहती मैं सबसे बड़ी हूँ, नींद कहती मैं सबसे बड़ी हूँ और आशा कहती मैं सबसे बड़ी हूँ। इस तरह आपस में चारों बहनें लड़ने लग गईं। तो फिर उन्होंने निश्चय किया कि चलो हम राजा के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि हमसे बड़ी कौन है। तो चारों राजा के पास जाती हैं और राजा को इस मसले का पता चलता है। तो राजा भूख से पूछता है कि तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। तो राजा भूख कहती है कि राजा जी, मेरे कारण ही सबके घरों में चूल्हे जलते हैं और बहुत अनेक प्रकार के पकवान बनते हैं और जब वह थाली में सजते हैं तो उन्हें मैं खाती हूँ। तो राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ पूरे नगर में यह घोषणा कर दो कि आज किसी के घर में भी पकवान नहीं बनाए जाएंगे, ना ही चूल्हा जलाया जाएगा। इस तरह भूख काफ़ी दुखी हो गई। जब उसे कहीं पर भी खाना नहीं मिला तो घर में बासी रोटियां पड़ी थी तो उसने बासी रोटियां ही खा ली। तो यह सब प्यास देख रही थी। तो प्यास ने राजा को जाकर कहा, राजा जी, भूख हार गई है और मैं सबसे बड़ी हूँ। तो राजा ने कहा, प्यास तुम सबसे बड़ी कैसे हो। तो प्यास ने कहा, मेरे कारण लोग कुएं खुदवाते हैं, बर्तनों में पानी का संचय करते हैं और तालाब बनवाते हैं। तो राजा ने फिर सभी सैनिकों को आदेश दिया कि कोई भी कुआं नहीं खुदवाएगा और ना ही बर्तनों में पानी का संचय किया जाएगा और ना ही तालाब और कुओं तालाबों पर भी कड़ा पहरा लगा दिया जाए। अब एक रात बीत गई और एक दिन बीत गया। प्यास को कहीं भी पानी नहीं मिला। वह प्यास के कारण तड़पने लगी। उसने एक गंदे से गड्ढे से पानी पी लिया और यह सब कुछ नींद देख रही थी। नींद ने राजा को जाकर कहा, राजन, प्यास ने तो एक गंदे से गड्ढे से पानी पी लिया है और वह हार गई है। मैं ही सबसे बड़ी हूँ। तो राजन ने कहा, बताओ तुम सबसे बड़ी कैसे हो। तो नींद ने कहा, मेरे कारण लोग पलंग बनवाते हैं और बिस्तर लगवाते हैं और जब बिस्तर लग जाता है तभी मैं सोती हूँ, वरना मैं नहीं सोती। तो राजा ने फिर अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ सारे नगर में यह घोषणा कर दो कि कोई भी पलंग नहीं लगाएगा और ना ही बिस्तर लगाएगा। अब ऐसे ही एक दिन और रात बीत गया। किसी ने भी पलंग नहीं लगाया और ना ही बिस्तर। जब नींद को यह सब कुछ नहीं मिला तो वह किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर ही पड़कर सो गई। यह सब कुछ आशा देख रही थी। आशा ने कहा, राजन, नींद हार गई है और वह इधर उधर भटक कर जब उसे बिस्तर नहीं मिला वह उबड़ खाबड़ रास्ते पर ही सो गई है और मैं ही सबसे बड़ी हूँ। तो राजन ने कहा, तुम सबसे बड़ी कैसे हो, बताओ। तो आशा ने कहा, मेरे कर लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, परेशानियों को झेलते हैं और एक उम्मीद और आशा की किरण होती है उनके मन में। तो राजा ने कहा कि सबको कह दो कि किसी को भी मेहनत मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब पर इस बात के लिए बैन लगा दो। देखूंगा फिर आशा क्या करेगी। एक दिन बीता, एक रात बीती, परंतु आशा ने जहाँ भी इधर उधर भी भटकी, चारों तरफ अंधेरा था। कहीं थोड़ी इधर उधर जाकर देखा उसने कि एक कुम्हार दीवे मोमबत्ती की बाती में, दीवे की लो में अपना काम कर रहा था। उसका दीवे की लो में और दीवा सोने का बन गया जैसे उसका महल। जब भी कहते हैं कि आशा करेंगे तो कुछ न कुछ जिंदगी में बन ही जाएगा। जिस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई उसी प्रकार आप सबकी भी आशा पूरी हो जाए। अगर आप सबको यह ज्ञानवर्धक स्टोरी या कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। अगर आप सब सपोर्ट करेंगे तो इससे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाने की कोशिश
करूँगी। प्लीज़ धन्यवाद जी, सपोर्ट कीजिए।